नमस्कार। आप सभी का DCIS पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ये हैं राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर एक ही ईश्वर का प्रचार प्रसार करना था। साथियों, इसके प्रमुख सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि मूर्ति में किसी भी ईश्वर का निवास नहीं होता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय जी के तर्क के आधार पर दुनिया में एक ही ईश्वर होते हैं, इसलिए उन्होंने एक ईश्वर का समर्थन किया। जाति भेदभाव और सामाजिक बुराइयों का विरोध के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत थे, उसमें महिला के अधिकार, विशेष रूप से महिला पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को समर्थन प्रदान करना था। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे, जिसमें राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। साथियों, ब्रह्म समाज की वजह से बहुत सारे सुधार हुए भारतीय समाज में। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद हिंदू समाज में व्याप्त जो एक बड़ी कुरीति थी, सती प्रथा, वो समाप्त हो गई। साथियों, हिंदू समाज में एक प्रथा थी, यदि किसी हिंदू शादीशुदा पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसके पत्नी को भी चिता पे जला दिया जाता था। या यूं कहें कि सामाजिक ताना बाना कुछ इस कदर था कि वो खुद ही जल के मरने के लिए तैयार हो जाती थी। इस कमी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा मुहिम राजा राम मोहन राय जी ने उठाया। महिला शिक्षा को इसके लिए बढ़ावा दिया ताकि महिलाएं शिक्षित हों, आत्मसम्मानित हों, वो अपने जीवन और अधिकारों के बारे में जानें। राजा राम मोहन राय जी ने बाल विवाह का विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया गया। लेकिन बाद में हम सभी जानते हैं साथियों, केशव चंद्र सेन जी भी अपनी बेटी की शादी बाल विवाह के रूप में कर देते हैं। हालांकि वो बात करते हैं बाल विवाह रोकने की, लेकिन अपनी ही बेटी की शादी कम उम्र में कर देते हैं। उसके बाद मतभेद हो जाते हैं और मतभेदों के बाद हम पाते हैं कि जो पहला मतभेद निकल के आता है अलग अलग तरीके से, उसमें था विचारों का मतभेद। देवेंद्र नाथ ठाकुर जो एक प्रमुख सदस्य थे ब्रह्म समाज के, वो इस कारण ब्रह्म समाज से अलग होके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वेदों और उपनिषदों को महत्वपूर्ण मानते थे वो। यानी जो वेद और उपनिषद हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भारतीय समाज के लिए, और उनका ध्यान भारतीय संस्कृति की धार्मिक परंपराओं पर था। उन्होंने ब्रह्म समाज को एक आध्यात्मिक दिशा देने का प्रयास किया। जबकि राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज। तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ ठाकुर के विचारों में द्वंद्वता आई। ऐसे में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। साथियों, यही हाल केशव चंद्र सेन के साथ हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में जाके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और केशव चंद्र सेन ने साथियों पश्चिमी विचारधारा को अपनाया, सामाजिक सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वह शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक सुधारों के मुद्दों को अधिक प्रगतिशील मानते थे। साथियों, उनका मानना था केशव चंद्र सेन जी का कि पश्चिम में अच्छे धार्मिक सुधार हुए हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं और सामाजिक सुधार भी हुआ है। ऐसे में पश्चिमीकरण की विचारधारा, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको अपनाना चाहिए, उसके थॉट को लेना चाहिए। इस वजह से केशव चंद्र सेन अलग हो गए। लेकिन साथियों, अल्टीमेटली जैसा कि हमने बताया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को एक नया आकार दिया। जैसा कि मैंने बताया कि सती प्रथा का अंत हुआ, महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, जाति प्रथा का विरोध किया गया, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया गया। तो अंततः ब्रह्म समाज भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। साथियों,
अब बात कर लेते हैं हम राजा राम मोहन राय जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। यहां से यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं, इसे हल्के में मत लेना आप। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके पिता कृष्ण राय जी, रामकृष्ण राय जी एक ब्राह्मण थे और एक धार्मिक व्यक्ति थे। सोचिए, एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा था। इनकी माता जी का नाम टेमसाई राय था, जो धार्मिक और शिक्षित महिला थी। कहीं ना कहीं इनकी महिला माता का प्रभाव ही था कि ये भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किए। साथियों, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसका मुख्य कार्य एक ईश्वर का प्रचार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और अंधविश्वासों का विरोध करना था। आत्मीय सभा ने धार्मिक सामाजिक सुधारों की एक नींव रखी, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुई। तो यूं कहें कि जो आज ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना जिसकी राजा राम मोहन राय ने की, उसकी नींव 1815 में ही आत्मीय सभा के रूप में रख दी थी। ऐसे ऐसे के सवाल आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इथिक्स में पूछे जा सकते हैं साथियों। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना और भारतीय दर्शन को बढ़ावा देना उद्देश्य था। इसमें ही एक ईश्वर का प्रचार, राजा राम मोहन राय ने वेदांत के सिद्धांतों को सिखाने, मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। इसे ही वेदांत सोसाइटी कहा जाता है। वेदांत सोसाइटी यानी वेदों का अंत। साथियों, फिर इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसमें भारतीय छात्रों को पाश्चात्य यानी पश्चिम की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य कार्य इनका था कि कॉलेज के आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने वाला मुख्य शैक्षिक संस्थान था ये भारत का पहला। यद्यपि इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका में डेविड हरे की थी। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य रूप से हाथ जो था वो डेविड हरे का था, लेकिन इसकी संस्थापना की जो विचार रखी थी वो राजा राम मोहन राय जी ने ही रखी थी। काफी उनका सहयोग रहा। प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस 1820, इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों को समझाना, क्योंकि बाइबल का इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, तो इनको बहुत सारी अच्छाइयाँ बाइबल में दिखाई देती थी और हिंदू धर्म में कुरीतियाँ दिखाई देती थी। तो इन्होंने ईसाई के नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस के लिखी 1820 में। साथियों, इसमें ईसाई धर्म के नैतिक पहलुओं का समर्थन किया इन्होंने और अन्य धर्म में जो अंधविश्वास थे उसका खंडन किया। ईसाई धर्म के प्रति तार्किक और दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने। इसके अलावा इनके प्रमुख जो कुछ अखबार और मैगजीन है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है संवाद कुमैदी। संवाद कुमैदी साथियों 1821 में प्रकाशित किया गया। ये किस भाषा में किया गया? तो बंगाली भाषा में। ये सवाल पूछा जाता है, किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1821 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बंगाली समाज में सुधार, सती प्रथा का अंत, जाति प्रथा का अंत और अंधविश्वास के खिलाफ काम करना। मुख्य विषय यह था कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर ये लेख लिखते थे। महिला के अधिकारों और शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता पर इन्होंने इस अपने संवाद कुमैदी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। एक था मिरादुल अखबार, 1822 में प्रकाशित हुआ। यह फारसी भाषा में था। तो जहां संवाद कुमैदी बंगाली भाषा में था, वहीं मिरादुल अखबार फारसी भाषा में था। मुस्लिम समुदाय में जागरूकता बढ़ाना और धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक सुधारों को प्रचार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था मिरादुल अखबार का। और इसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की आलोचना भी की, मुस्लिम समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया। और इन्होंने 1829 में बंगदूत नामक एक पत्रिका निकाली, जो बंगाली, फारसी और हिंदी तीनों भाषाओं में प्रकाशित की। इसका उद्देश्य था भारत के विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना, समाज सुधार पर जोर देना। मुख्य विषय इस पत्रिका में विभिन्न भाषाओं में लेख प्रकाशित किए जाते थे ताकि सभी भारतीयों तक सुधारवादी संदेश पहुंच सके। तो ये साथियों ब्रह्म समाज तथा राजा राम मोहन राय के कुछ प्रमुख विचारों का विश्लेषण था। अगर सेशन अच्छा है तो लाइक कर दीजिए। साथियों DCIS को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने इसी वर्ष। साथियों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपना सहयोग दें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें अगर आपको कुछ भी गलती नजर आती है। हालांकि गलतियां इंसान का एक तरीके से आप मान लीजिए स्वभाव है, इसलिए जब भी कोई गलती हो तो आप अपनी शिकायत और सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।